सुमंगलम जैन धर्मो सुमंगलम जैन धर्मो सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम धर्म धर्माणाम जयतु जैनम शासनम जयतु जैनम शासनम। बोलो 1000 श्री महावीर भगवान की। चाय चक्रवर्ती 108 आचार्य शांत सागर जी महाराज की। दीक्षा गुरु 108 आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की। वात्सल भारती 108 आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। बोलो श्री जैन धर्म की। बंधुओं, ये मनुष्य भाव मिला है। 4 गतियों में सबसे उत्तम कुल है, उत्तम गति है और उत्तम कुल अपने को मिल गया। मगर इसको सार्थक करने के लिए जब तक संयम धारण नहीं किया तो व्यर्थ है। नियम नहीं लिया, हम तो नियम लेते नहीं मगर पालते हैं जरूर, नियम लेते नहीं। मगर कहा भाई जब तक नियम नहीं लेते तब तक दुनिया की जितनी वस्तु है अपक्ष वगैरह सबका दोष लगता है और उसको छोड़ त्याग कर दें तो लिमिट में आ जाते हैं। इसलिए कहना इस शरीर के पीछे अपन क्या करते हैं, जहाँ जैसा मिला वैसा खाते हैं, जैसा मिला बैठते हैं, वैसा जैसा वैसा पहनते हैं और बोलते हैं भी क्या मालूम। इसलिए कहा है कि ये तन रोगों की खान है, तन रोगों की खान है और धन भोगों की खान है। धन मिल जात उसको भोग ही सूझते हैं। तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान और ज्ञान सुखों की खान है। ज्ञान सुखों की खान है और जगत दुखों की खान है। दुनिया में देखोगे दुनिया में दुख ही दुख है। दुनिया जगत दुखों की खान है और जगत जल्दी से पार उतरने के लिए शरीर एक नौका है। इस भव रूपी संसार से पार होने के लिए शरीर एक नौका है। इस नौके में आत्मा रूपी राजा बैठा हुआ है। इस संसार रूपी भव समुद्र से पार होने के लिए शरीर एक नौका का काम करता है। मानव भव ये शाश्वत सुख पाने के लिए अनुपम मौका है। हमें संसार के सुख तो दुख लगे हुए हैं, मगर हमें शाश्वत सुख पाना है तो ये मौका है। अगर मौका खो दिया, उच्च मनुष्य भाव मिल गया, उच्च कुल मिल गया, गुरु की संगति मिल गई और फिर अगर खो दिया तो पछताना पड़ेगा। कहा कि मानव भाव शाश्वत सुख पाने का अनुपम मौका है। जाग जाए मुसाफिर, जाग जाए मुसाफिर, अवसर बीता जाता है। समय एक प्रति में बीत रहा है, इसलिए क्या करना, जाग जाओ, सावधान हो जाओ, होशियार हो जाओ। जो क्षण गया, जो क्षण गया वो सदैव गया सदैव के लिए। जो क्षण बीत जाता है वो वापस नहीं आता है। जो क्षण गया वो सदैव के लिए फिर न हाथ में आता है। इसलिए समय खो दिया तो नहीं मिलेगा। अरे मनुष्य भाव पा करके स्वयं धारण नहीं किया तो पशु में और अपने अपने में कोई अंतर नहीं है। पशु भी एक देश व्रत धारण कर सकता है, करता है, और मनुष्य सकल स्वयं धारण कर सकता है। अगर स्वयं धारण नहीं किया तो मनुष्य भाव व्यर्थ हो जाएगा। मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं रहेगा। मनुष्य के पशु के क्या होता है, सींग और पूंछ होती है, और मनुष्य के दाढ़ी और मूंछ होती है। दोनों बरोबर हो गए। पशु के क्या है, सींग और पूंछ, और मनुष्य के दाढ़ी और मूंछ। अगर स्वयं धारण नहीं किया तो पशु के समान हो गए। इसलिए क्या करना, स्वयं जरूर धारण करना। कहा है भाई, नंदी की शोभा जल से नहीं उसके बहने से है। नदी अगर पानी भरा है खड्डा तो क्या क्या खड्डा भरा है, गंदा हो जाता है, गंदा पानी उसमें कोई नहाते नहीं है। तो नदी की शोभा किससे है, बहने से है, पानी भरने से नहीं है, बहने से है। और वृक्ष की शोभा छाया से नहीं फल से है। वृक्ष है और फल नहीं लगता है तो बेकार हो जाता है। इसलिए छाया से नहीं फल से है। और उसी पर और रात्रि की शोभा
तारों से नहीं, चंद्रमा से है। चांद नहीं उगे तो चांदनी रात हो तो शोभायमान होते हैं, हर एक घूमने को निकलते हैं। और तारे से शोभा नहीं, चांद से है। और मानव की शोभा धन से नहीं, दौलत से नहीं, कपड़ों से नहीं, और संयम से है। मानव की शोभा संयम धारण करने से संयम की शोभा होती है। धन से नहीं, दौलत से नहीं, और कपड़ों से नहीं। कपड़े अच्छे अच्छे पहन लिए तो क्या शोभा होगी? संयम धारण करोगे तो वो आदमी की कीमत होगी। तो कहा भाई संयम के बिना एक क्षण भी हमारा व्यतीत नहीं होना चाहिए, इसलिए संयम जरूर धारण करना चाहिए। कहा है भाई जीवन, हम बाद में महाराज कहते हैं, महाराज के पास आते हैं तो महाराज त्याग की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं क्या महाराज फिर देखेंगे, फिर करेंगे, फिर करेंगे, अब क्या नहीं, अब क्या करेंगे। अरे भाई ये समय बीतता है, कल का भरोसा नहीं है। कल करे तो आज, आज करे तो अब, पल पे पड़ लो होएगी, बहुरी करेगो कब। एक पाँव सीढ़ी के अंदर है, एक रेखा के बाहर है, और प्राण चले जाते हैं। इसलिए भरोसा नहीं आदमी की आयु का। इसलिए कहा जीवन तो नदी का बहता पानी है, जिसमें कई मोड़ आते हैं। आप ऐसा अभी तकलीफ है, मुसीबत है, अरे तकलीफ क्यों आई? आपने त्याग नहीं किया, संयम धारण नहीं किया, इसलिए तकलीफ आई। इसलिए तकलीफ को मिटाना है तो संयम धारण करना चाहिए पड़ेगा। इसका भाई नदी के बहती है, उसमें कई मोड़ आते हैं, उसी प्रकार हमको भी संयम धारण करने में कई मुसीबत उपसर्ग आते हैं और उनको सहन करना पड़ता है। सहन करने पर सार्थक होता है। कहा मानव के भी अपने जीवन में कठिनाई रूपी मोड़ों से कभी घबराना नहीं चाहिए, और जो घबराता है वो मृत्यु है, और जो सामना करता है वो जीवंत है। कहा भाई उसे सहिता के समान परवाह तुल्य विपदाओं से भी सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। व्यापार करते हैं, नुकसान भी लगता है, फायदा भी होता है, मगर उसको करते जाते हैं। खेलता जुगारी और खेलता बेचता व्यापारी कभी जीतता है, हारता नहीं है। पकड़ के बैठता वो हार सकता है। इसलिए खेलता जुगारी और बेचता व्यापारी। इसलिए स्वयं धारण करने से दुख को भी टल सकते हैं। इसलिए कहा है कठिनाइयों से घबराना मृत्यु है और संघर्ष करना जीवन है। जो कठिनाई आती है उसमें सामना करता है वो जीवित है, जीवन है, और नहीं तो घबरा गया तो मृत्यु है। इसलिए व्यक्ति को धर्म में, नीति में, तप में और मानव मर्यादाओं में सदा स्थिर रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। संकट काल में भी विचलित नहीं होना। मुसीबत आती है, किस में आएगा? काम करेंगे तो थोड़ा नफा आएगा, और नहीं करेंगे, सहन धारण करेंगे तो दुख भी आएगा, भूख भी सहन करनी पड़ेगी, सब कुछ होगा, मगर आगे हित ही होगा। इसलिए कहा है भैया संकट काल में भी विचलित नहीं होना चाहिए। और बचना किससे है? अनीति से बचना है, अकार्य से बचना है। जो अनीति का मार्ग है उसमें कदम जो धरता है वो व्यक्ति दुखी होता है, और जो अनीति का नहीं करता है और साधर्मिक वायु के साथ व्यवहार करता है वो आदि उसके चरणों में भी देवता भी नमस्कार करते हैं। कल महाराज ने बताया था जिस घर में देली दान होता है उस चौखट को नमस्कार करना, तीर्थ नहीं जाना, मगर उसी को नमस्कार कर लिया तो भी आपको तीर्थ हो जाएगा। इसलिए ये भी बोला आज जो स्वयं दान करता है और स्वयं को पालता है, मुसीबत का सामना करता है, उसके देवता भी चरणों में नमस्कार करता है। इसलिए हमें क्या करना? स्वयं दान करना चाहिए। और कहा भैया किस लिए नियम क्यों नहीं लेता? भोगों के पीछे। तो कहा है भोग रोग की खान है, भोग के पीछे रोग लगा है। भोग रोग की खान है और सुख में उसे नष्ट होने का भय है। और सुख में आज सुख मिला, अभी मीठा खाया न फिर कड़वा आ गया तो क्या होगा? थू ऐसा कर देगा। इसलिए क्या करना? रोग में भोग में रोग की भय है
और सुख में नष्ट होने का भय है, और धन में अग्नि का भय, राजा का भय, चोरों का भय। धन को मेरे घर सुना है साहब, सुने का क्या मतलब है? धन है तो चोर नहीं ले जा, राजा का छापा नहीं पड़ जा, या आग नहीं लग जा, उससे धोखा होने से घर में कहीं भी हो तो आगे घर में सोता है और रखवाली करता है। और दासवर्ती में स्वामी का भय है। नौकरी करते हैं, सेठ क्या कह देवे, मालिक क्या कह देवे, साहब क्या कह देवे, उसका 24 घंटा डर रहता है। और विजय में शत्रु का भय है। कोई खेल खेला, खिलाड़ी है और विजय हो गया तो उसका शत्रु भी लगा रहता है। और कुल में कुलटा स्त्री का भय है। कुल में स्त्री कुलटा मिल गई, कुलटा हो गई तो 24 घंटा डर है, भय है। और मान में उसका भंग होने का भय है, और गुण में दुर्जय का भय है, और भी शरीर में यमराज का भय है, कब मौत आ जाए मालूम नहीं, कल किसने देखा। इसलिए आज ही संयम धारण कर लो, नियम ले लो, त्याग कर लो। इसलिए कहा भाई, संसार में प्राणियों को सब स्थानों में भय भय है। कोई भी काम करो उसमें डर है। व्यापार करोगे तो नुकसान का भय है। फैक्ट्री करोगे तो एक आया भी उसके बाद फलाना आग लगी, फलाना हो गया। तो ये हर काम में भय भय है, मगर संयम धारण करने में कहीं भय नहीं है। इसलिए कहा, परंतु एक संयमी पुरुष, वैरागी पुरुष, उसको कहीं भी भय की नहीं रहता, भय रहित होता है। इसलिए हमें भय रहित होना है तो संयम धारण करना। और संयम क्या है? ये महीना है, महीने में अष्टमी चतुर्दशी आती है, ये पर्व के दिन हैं। इन पर्वों के दिन में जरूर व्रत संयम पालना चाहिए। मनुष्य पर होकर के उस कुल में पैदा हुए और जैन धर्म मिला और संयम नहीं पाला तो व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए क्या कहा, एक किसान क्या करता है? गन्ना बोता है। गन्ना बोता है ना। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तब गुड़ 1 रुपये किलो हो गया था, तो गन्ने बहुत बिके नहीं बिके पड़े रह गए। और किसान सावधान रहता है, होशियार होता है, वो गन्ने को क्या करता है, बिकता हो तो बेच देता, नहीं तो रोक लेता है। फिर क्या होता है, गन्ना पक जाता है, पकने पर फट जाता है, लाइन पड़ जाती, चीरा हो जाता है। और उस तो भी वो जलाता नहीं है, फेंकता नहीं है, उसके क्या करता है, काट के बो देता है। वो पके हुए गन्ने में बीज फूटता है, गांठ में, पोरी में। उसके एक एक भैंस पे गांठ होती है, उस गांठ में बीज फूटता है। और बीज को वापिस कोई टुकड़े करके बोता है, कोई अख्या गन्ना, दक्षिण में अख्या गन्ने ही लगा देते थे, पूरे धोने करके वो गन्ने लगा देते थे, उसमें फसल होती वापिस। तो वो जो बेकार गन्ना था, बिकता नहीं था, फट गया था, पक गया था, उसको 3 साग एक बार बोता है, 3 बार गन्ना आता है। उसी प्रकार हमें वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, अब भोगों की आशा छोड़ करके, महाराज ने कल बताया था, मैं गुजरात में रहा हूँ, एक बार सामूहिक जीवन हुआ था, भोजन हुआ था पूरी समाज का। तो मैं भी गया था जीमने के लिए, गृहस्थ था। तो वहाँ खीर पूड़ी बनी थी, तो खीर ऐसी बनी थी, उसमें केसर डाली हुई थी, तो कलर हो गया, तो मैं समझा सब्जी होगी। और पूड़ी आगे से वो कह था जिमोसा। मैं कहा क्या मिठाई तो आई नहीं है? कि मिठाई नहीं, यही मिठाई है। फिर थोड़ी देर बाद चावल आ गए, चावल और कड़ी। गुजरात में रिवाज है, जीमने के बाद चावल और कड़ी। उसके बाद मिठाई नहीं आती है, पूड़ी भी नहीं आती है, चावल का। उसी प्रकार कल महाराज ने बताया था, हमारे माथे पे सिर आ गए, बाल सफ़ेद आ गए तो भोगों की आशा छोड़ दो,
और अपन त्याग करके स्वयं धारण कर लो। क्यों? अब भोग नहीं मिलेंगे, बाल सफ़ेद हो गए। आज तो सब माथे पूरे बाल भी आ जाते हैं तो भी त्याग की इच्छा नहीं होती है, त्याग के भाव नहीं होते हैं। इसलिए त्याग करोगे, जो त्याग करने से पानी के अंदर मिट्टी एक वो होती है तुम्बी, उसके मिट्टी डाल लपेट के डालें तो डूब जाती है, बट जो मिट्टी गलती है तो तर जाती है। उसी प्रकार हम भी त्याग करेंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो फंस जाएंगे। इसलिए हमें फंसने से बचना है तो त्याग और संयम जरूर धारण करना, मनुष्य भाव को सार्थक करना। जिस प्रकार किसान एक गन्ना बोता है, 3 फसल लेता है, उसी प्रकार हमें भविष्य की सुधारना है, उच्च कुल में जन्म लेना है या स्वर्ग जाना है, तो अभी से त्याग भाव जरूर करना चाहिए। और मौका मिला है आपको किसका? गुरु के साक्षी पूर्वक से त्याग किया जाता है, संयम धारण किया जाता है। मन से लिया वो छूट सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। और जो गुरु की साक्षी से लेते हैं, गुरु के सामने से लेते हैं, उसमें दृढ़ता रहती है। और अभी आपको समय मिला, मौका मिला है, गुरु का संगति मिली है, तो जरूर त्याग। और मौका खो दिया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए स्वयं किसके लिए कर रहे हैं, उसके एक थोड़ा भजन है, मैं उसको अब सुना देता हूँ। देखो आप दुखी क्यों हैं, ये करना वो करना आशा का लगी हुई है, परिवार को करना, वो करना, सगा संबंधी करना, दोस्तों का करना। तो कहा देखो भैया, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल्ली की तमन्ना धरी रह गई। अरे रावण चाहता था कि स्वर्ग तो सोने की चिड़िया बना दूं, मगर नहीं बना सका और आखिर उसको जाना पड़ा। इस हम भी कहें भाई ये कर देंगे, ये कर ले, करने का कोई भरोसा नहीं है, कल का भरोसा नहीं है, हम चल बसेंगे। इसलिए देखो आशाओं का हुआ खात्मा, दिल्ली की तमन्ना धरी रह गई, बस परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया यहाँ पड़ी रह गई। आत्मा अंदर बैठी हुई है, वो परदेसी है, राजा है, वो कब कूच कर जाए, शरीर यहाँ पड़ा रह जाएगा और आत्मा चली जाएगी। इसलिए कहा परदेसी, बस परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया यहाँ पड़ी रह गई। और करना करना 8 पैर ही, मूर्ख फूंकन लागा है, ये करना वो करना। एक काम करने पीछे वो हो गया। थोड़ा आपको व्यापार करते हैं या धंधा करते हैं, फैक्ट्री करते हैं, तो एक मिल हो तो आमदनी अच्छी हो तो दूसरा मिल लगाने की और कोशिश करते हैं। व्यापार में भी दूसरी दुकान करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर उसको लिमिट में नहीं करते। इसलिए कहा करना करना 8 पैर ही, मूर्ख फूकन लागा है, वरना मरना मुझे कभी नहीं, ये कवच जवाब पर ला रहा है। अरे ये वो करना सब करता है, मगर मुझे मरना है ये भी सोचो। जो आदमी जन्म लिया है वो मरने को लिया है, और मरना जरूर है, एक दिन मरना ही पड़ेगा। जन्मने की तारीख याद है, मरने की कोई भरोसा नहीं है, कब कुछ कर जा। कहा है पर सभी ही मरने वाले हैं, झंडी यहाँ किसी की खड़ी नहीं रही। सभी जो जन्म लेता है सब मरने वाले हैं, और मरना ही है, किसी की अमर कोई राह नहीं, और न कोई राह न रहेगा। बस परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया यहाँ पड़ी रही। एक पंडित जी थे, पत्रिकाएं गणित हिसाब लगाते थे, और समय काल तेजी मंदी का बताते थे, होनहार बतलाते थे। पर आया काल, चले जोशी जी, पत्रिका यहाँ धरी रह गई। अब मैं रात को विचार किया, पत्रिका बनाई जोशी जी ने, सुबह बताऊंगा और इतना पैसा आएगा, मगर वो पत्रिका धरी रहेगी और जोशी जी रवाना हो गए। लेकिन आया समय, आया काल, चले जोशी जी, पत्रिका यहाँ कर में धरी रह गई, बस परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया यहाँ पड़ी रह गई। एक वकील साहब थे, ऑफिस में बैठ के सोच रहे थे अपने दिल में
कि फला दफ़ा पर फला बहस करूँगा, फला दफ़ा पर फला बहस करूँगा, और पॉइंट मेरा बड़ा प्रबल है। पर इधर क्या हुआ, इधर कटा वारंट मौत का, और कल की पेशी धरी रह गई। पेशी पे जाऊँगा, ये दफ़ा बजाऊँगा, ये करूँगा, मेरा प्रबल अच्छा पॉइंट है, मैं जीतूँगा। मगर सुबह कोर्ट पहुँच नहीं सके, सुबह होते पहले रवाना हो गए। इधर कटा वारंट मौत का, कल की पेशी धरी रह गई, बस परदेश हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रह गई। एक साहब थे बेड दुकान पर, एक साहब थे बेड दुकान पर, जमा खर्च खुद जोड़ रहे थे। इतना लेना इतना देना बड़े गौर से सोच रहे थे। और काल बली लगी चोट, काल आ गया, वो हिसाब तो कर रह गया धरा। और काल बली की लगी चोट, जब कलम कान में धरी रह गई। कान में लगे पहले लगाते थे नामेदार, ऐसे तो कान में धरी रह गई और लंबे हो गए। अरे परदेश हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रह गई। जेंटलमैन घूमने को एक वक्त शाम को जाता था। एक जेंटलमैन था पैंट शूट वाला, आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, पैंट शूट दूसरा था। एक जेंटलमैन था पैंट शूट वाला, वो शाम के वक्त घूमने जाता था। 4-5 थे दोस्त साथ में, बातें बड़ी बड़ी बनाता था। मगर क्या लगी ठोकर, गिरे बाबूजी, घड़ी हाथ में लगी रह गई और परदेसी रवाना हो गए। घड़ी हाथ में लगी रह गई, ठोकर लगी गिरते ही। मैंने आपको एक दिन बताया था, पन्नालाल जी सोनी और बुरालाल जी गंगवाल यहाँ रहते थे लखार चौक में ही, और सोनी जी रहते थे सोनी गली में। बाबूलाल जी सोनी की मौत हो गई थी, वहाँ बैठने गए थे। भाई राज कुंड के आया, घरवाली मैं सब्जी लेने आगे सब्जी लेती हूँ, आप आओ। वो आगे गई और पन्नालाल जी बुरालाल जी बोलते हैं, पन्नालाल जी मैं जा रहा हूँ, और बैठते ही 1 मिनट नहीं लगा और चले गए, सांस निकल गई। इसलिए हमारा भरोसा वो गए, आज वो मर गया। हम सोचते हैं, सब कहते हैं हमारे कल हमें मरना है, अगले समय मरना है, प्रति समय आयु के नीचे मरते जा रहे हैं, बढ़ते नहीं जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना, जो कुछ करना आत्मा के लिए, वो कल के भरोसे नहीं छोड़ना। कल करे सो आज करो, आज करे सो अब करो, अब कर लो सो पल में कर ली होगी, बहुरी करेगो कब। एक पल में आत्मा निकल जाएगी, शरीर पड़ा रह जाएगा, फिर कब करोगे आत्मा के लिए। बस परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया यहाँ पड़ी रह गई। और इलाज करने को राजा का डॉक्टर जो तैयार हुए, इलाज करने का एक राजा का डॉक्टर तैयार हुए, और विविध दवा औजार साथ में लेकर मोटर गाड़ी में सवार हुए। एक राजा बीमार हो गया तो वेदराज जी, अब मैं ऐसी दवा करता हूँ, मर कैसे सकते हैं। वो दवाई लेकर के मोटर में सवार हुए, मर आत्मा आया वक्त उलट गई मोटर गाड़ी, पहुँच ही नहीं सके दरबार में, राजा के पहुँच सके, पर आया वक्त उलट गई मोटर, बक्सा दवा का भरा पड़ा रह गया। वो दवा जो थी वो करने थे, वो दवा पड़ी रह गई और डॉक्टर साहब चले गए। बस हुआ परदेसी रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। हाँ कितना बया करूं, हाँ कितना बया करूं, इस दुनिया की अजीब गति है। सेवक आता और जाता है, फर्क नहीं एक रति है। दुनिया में सभी आते हैं और जाते हैं, इस बात में कोई एक रति का फर्क नहीं है, और सबको जाना है, और भरोसा भी नहीं है कब जाना है। नेक कमाई जिसने की, नेक कमाई किसने की, इस आत्मा के लिए की, आत्मा को सुधार के लिए की, ऊंचा उठाने के लिए की। तो नेक कमाई जिसने की, बस उसी की खरी रही। जिसने कमाई कर ली, स्वयं धर्म कर लिया, त्याग कर लिया, नियम ले लिया, पालना कर रहा है, स्वयं धर्म कर लिया, उसी के मनुष्य बहुत सार्थक हुआ। इसलिए कहा नेक कमाई जिसने की, और उसी की खरी रही। बस परदेसी हुआ रवाना, कहा प्यारी आया है
काया यहाँ पड़ी रहेगी। इसलिए हमें क्या करना, ये सुनाने से सुन के क्या करना, सुन के धारण करना, और धारण नहीं करेंगे तो हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए क्या, हम मनुष्य हैं, उस कुल में पाए, सोच विचार सब करते हैं, और सोच अपने लिए नहीं कहते हैं। क्या करते हैं अपन, अरे हमने आज तक सुख की प्राप्ति के लिए बहुत बारी कोशिश की, मेहनत की, और सब की जा अनुकूलता प्राप्त करने के लिए उपाय किए और निरंतर किए, और अनुकूलता की प्राप्ति के लिए पुण्य उपार्जन के लिए भी बहुत उपाय किए। पर पुण्य के लिए क्या कहा, दान पूजा की, मगर पूजा की भगवान की, भक्ति की भगवान की, भक्ति की गुरु की, आसक्ति रखी संसार की, मुझे संसार के भोग मिल जाए, इसलिए हमारा व्यर्थ चली गई। इसलिए हमें क्या करना, आत्मा के लिए करना, संसार के सुख के लिए नहीं करना, आत्मा का कल्याण के लिए करना। इसलिए हमें पुण्य उपार्जन के लिए उपाय किए और सब कुछ किए, सुख के अनुकूल प्राप्त करने के लिए उपाय किए, परंतु राग देश को मिटाने के लिए, कोई आत्मा का हित करने के लिए उपाय नहीं किए। कहा किसी ने, त्यागी ने, व्रती ने, साधु संत ने कहा, तो उसको ठेला 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 आगे ठेला ठेला, ठेले ठेलते हमारी आया काया जाने को तैयार हो गई। कहा क्रोधी कषाय का नाश होने की और आत्मा को शुद्ध स्वरूप को लीन होने की, अविनाशी सुख प्राप्त करने की आज दिन से कोई उपाय नहीं किया। हमने इस शरीर के लिए किया, हमारे आत्मा के लिए कुछ नहीं किया। इसलिए हमें क्या करना है, अब मूल भाव सार्थक करना है तो आत्मा के लिए करना है। अरे क्रोधाई कषाय को मेटना है, राग द्वेष को मेटना है, कुछ ना भी किया अहम के लिए किया, तो कहा ये अहम तो क्या है भैया, है अहंकार की अग्नि में हर इंसान जला है, अहंकार की अग्नि में हर इंसान जला है, सम्मान की ओट में सदा वेरी पला है। अहंकारी का उससे विरोधी होता है, इसलिए कहा कि सम्मान की ओट में सदा वेरी पला है। अभिमान के मद में झूमने वालों है मित्रों, अभिमान के मद में झूलने वाले हैं मित्रों, अरे तुमने औरों को नहीं स्वयं को चला है, अपनी आत्मा के साथ छल किया है, बेईमानी की है। दूसरों को मैं देखा, मैंने इसको ठग लिया, मैं होशियारी हो गया, मैं होशियार हूँ, मगर नहीं, आपने अपनी आत्मा को ठगा है। इसलिए आत्मा को ठगने से बचना है तो क्या करना है कि संयम धारण करना और त्याग करना, नियम लेना। अरे आज का आदमी क्या करता है, खाने के पीछे स्वयं क्यों भी नहीं लेता, खाने पे हमको वहाँ जाना पड़ता है, दोस्तों में जाना पड़ता है, जिम में जाना पड़ता है। अरे जिम आप जो जो त्याग करोगे आपकी व्यवस्था उसी प्रकार की होगी। ये त्याग करने में एक जने को बोला कि भाई त्याग कर दे, तो वो बोला कि त्याग मेरे से नहीं होता है, कंजूस था। वो कई देशों में गया, वो देखा कंजूस था और त्याग नहीं, कैसा भी मिले वैसा खा लेना, बस सस्ता होना चाहिए, पैसा कम लगना चाहिए। हम भी क्या करते हैं, कहाँ बना, कैसा बना, कब खाना, कुछ विचार नहीं, जैसा मिला वैसा खाया, वैसा बैठा, वैसा बोला, वैसा पहना। अरे आगे पहनने से जाति की पहचान होती थी, उच्च कुल की पहचान होती थी, आज पहचान सब खत्म हो गई, खाना पीना भी खत्म हो गया, काम जैसा मिला वैसा खाया, जहाँ मिला वैसा खाया, और शुद्ध है अशुद्ध कोई भरोसा नहीं, स्वाद जीभ की स्वाद, एक इस टपोरे पे जीभ पे अगले 90 स्वाद आता है, बाकी अंदर कोई स्वाद आने वाला नहीं है, मिट्टी बनने वाला है। इसलिए कहा वो कंजूस था, दिशावर गया, वो ढूंढता कम पैसे में कहाँ भोजन मिलता है,
ढूंढते ढूंढते देखता देखता एक उसकी मयाद के अंदर आ जाएगा और जिम जाएगा। पर आप तो अभी एक कार्ड आया था मेरे पास, उसमें लिखा आपके आगमन तक। तो आगमन का मतलब आप चाह रहे हैं, अरे पहले अड़ोसी अड़ोसी किसी के बारात में जाते थे, मेरे दुकान के सामने एक श्वेतंबर समाज की दुकान थी और उसके ब्याह था, मुझे ज़बरदस्ती नहीं आना ही पड़ेगा, आने मैं लेके गया था। तो वो लोग तो इंतजार करते हैं कि भाई कोई जैनी त्यागी बढ़ते और 5 बजे भोजन त्याग बुलाना है। वो कहता, दूसरे लोग कहते चलेगा हमारे तो नहीं, हम तो 8 बजे खाएंगे, आज 9 बजे खाएंगे। तो आप स्वयं वो व्यवस्था करता है मगर आप चूक जाते हैं। अब तो हमारे को ले गया राजसमंद पे तालाब पे नाश्ता के लिए। हम नीचे कुएं पे गए और पानी निकाला, अपन साथ में पूरी और जैसी उचित थी वैसी बना के ले गए थे। हमने वहाँ नाश्ता किया। तो गांव गए, भीलवाड़ा बारात गई थी, तो हमको बुलाने आया। तो भाई हम उनका एक भाई कुछ ऐसा था, तो वो भी हमारे पास आकर के भोजन किया, हमने भी किया और बारात में वहाँ साथ नहीं गए। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया और आइंदा आपसे नहीं करूँगा। इसलिए अपन पालना अपने, अगर जाति में होगा तो सुविधा होगी, जितना त्याग होगा उतना सुविधा होगी, और त्याग नहीं करोगे तो चलेगा। अपन खुद कहते हैं, इसलिए अपन परमार्थ किसा हुआ, परमार्थ ही कर्म का आने का कारण है। परमार्थ कितने प्रकार का है? 15 प्रकार का परमार्थ है। और अपन परमार्थ करने से ही और जीव के स्वाद से वजह से ही डूबते जा रहे हैं, अपने पद से गिरते जा रहे हैं। अपने को गिरना है। स्कूल में पढ़ता है लड़का, क्लास बढ़ने की कोशिश करता है कि गिरने की कोशिश करता है? अपन को क्या करना है? बढ़ने की कोशिश करना है, गिरने की कोशिश नहीं करना है। मगर क्या करें, संगति मिलने पर भी गुरु भगवान मंदिर में भी जाते हैं, दान पूजा भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, मगर उसके पीछे चाह लगी हुई है। अरे चाह में तो दाल लगी हुई है। दाल का मतलब क्या आप समझिए, सर्दी पड़ती है, दाल लगती है, चना साफ हो जाता है, अनाज साफ हो जाता है, पकता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। इसलिए हमें भी चाह करिए तो दाल लग जाएगा। चाह करने से अब माल कोई मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या करना, भक्ति निष्काम करना, कोई चाह नहीं करना, फल स्वयं में मिल जाएगा। भगवान किसी को आशीर्वाद देते नहीं। हमारे पास तो आते हैं, महाराज वो तो खड़ा पैंट शूट पहन के, लेडी जाती है वो भी शूट पहन के वो खड़ी रहती है, छोरे को कहते हैं नम नम नम, हाथ लगाते, वो लमता नहीं है, महाराज पीछे दे दो पीछे दे दो। अरे क्या तुम आचार्य बन के आई है क्या? तो तू हुक्म चलाती हमारे ऊपर का आचार्य पीछे दे दो। अरे हमारे से भाव से उसके पुण्य से उठ जाए वो अच्छा। भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं मंदिर में, किसी को आशीर्वाद देते हैं क्या? नहीं देते और लेते, उनके पास है क्या? अरे भगवान के पास और गुरु के पास नंग तड़ंग है, कुछ देने लेने कुछ नहीं है। मगर उनकी भक्ति अपनी श्रद्धा से पूर्वक करेंगे, जितना परिणाम शुद्ध होगा उसके अनुसार मिल जाएगा। भगवान के पास देने को, गुरु के पास देने को कुछ नहीं है। मगर एक बात ध्यान रखो, पहाड़ों पे क्या होता है, पत्थर और कंकर होते हैं और कांटे और बाटे होते हैं, वृक्ष होते हैं। मगर जितनी आज दिन तक नदियाँ निकली है, पहाड़ों से निकली है, समुद्र से नहीं निकली। समुद्र पानी भरा है, मगर उससे कोई नदी नहीं निकलती है। नदी निकलती है तो पहाड़ों से निकलती है। इसलिए क्या अगर गुरु पास हाथ उठे न उठे, आपने परिणामों से जो किया उतना फल आपको स्वयं में मिल जाएगा। गुरु की निर्मलता से, उनके कसाय रहित होने से, आपके परिणामों से, भक्ति और श्रद्धा से। और श्रद्धा नहीं है तो कुछ नहीं, श्रद्धा है तो पत्थर भी भगवान है, और
श्रद्धा है तो भगवान है, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। अपन जाते हैं दर्शन करने तो क्या देखते हैं? चांदी की मूर्ति थी, सोने की मूर्ति थी। अरे सोने की है, चांदी की नहीं, भगवान की मूर्ति थी। अगर आप ऐसा करके भगवान मान के दर्शन करते हैं तो आपको फल मिलेगा। और सोने की, चांदी की, पत्थर की मूर्ति अच्छी थी, सुंदर थी, अच्छी थी, नहीं भगवान की उसमें संस्कार किए, भगवान ने गुरु के द्वारा संस्कार दिए हैं। संस्कार से पूज हो गई। संस्कार से लड़का स्कूल जाता है, क्या करता है? फर्स्ट मास्टर संस्कार देता है, संस्कार करता है, पढ़ाता है, उससे वो पूज होता है, आगे मास्टर बनता है और कई प्रकार के आगे जाके डॉक्टर बनता है, सीए बनता है, LLB बनता है, कुछ बनता है। तो क्या शुरू से संस्कार नहीं पड़े हों? इसलिए हमें भी संस्कार जमाना है और मंदिर में जा कर के और गुरु के पास जा कर के कुछ मांग तांग नहीं करना। मांगता है भिखारी होता है, प्रार्थना करता है वो पुजारी होता है। हमें भिखारी नहीं बनना, पुजारी बनना है। इसलिए क्या करना? हमेशा भावपूर्वक, भक्तिपूर्वक प्रार्थना करना, भगवान के पास जाके भक्ति करना, मांगना कुछ नहीं। अरे मांगते वो खुद ने, उन्होंने सब छोड़ दिया, त्याग कर दिया, और आपको क्या देंगे? क्यों देंगे? और देंगे लेंगे, एक को देंगे एक को नहीं देंगे तो राग द्वेष हो गया। और राग द्वेष हुआ तो कर्म का कारण है, और राग द्वेष त्यागा तभी तो पूज हुए। अपन भी राग द्वेष त्यागेंगे तो मान्यता प्राप्त होगी। राग द्वेष जब तक लगा है तब तक अपना ऐस ही है। इसलिए ऐसे बचना है तो राग द्वेष को जरूर त्यागना भैया। राग द्वेष ही आत्मा का ऐस करने वाला है और राग द्वेष ही पतन करने वाला है। इसलिए हमेशा कोशिश करना जरूर, राग द्वेष के त्याग की कोशिश करना। क्यों कि मानव को मिला, और कल के भरोसे मत छोड़ना। तर्ज करना, कल करते हो आज करना, आज कहते अभी करना। क्यों करना? कि अगले समय का भरोसा नहीं है। 1008 महावीर भगवान की